हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10th से। ये क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान से। ये विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जो श्वसन है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा को आवश्यकता होती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें जब जीवित रहने के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो ये ऊर्जा है ये हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन करेंगे तभी ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। पाचन क्रिया के दौरान जब भोजन हमारा पचता है, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसकी क्रिया के दौरान चावल, आलू जो तथा ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो जब पाचन क्रिया होती है तो चावल, आलू भोजन में जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये पाचन क्रिया होता है। पाचन क्रिया को जानते ही होंगे आपने पाचन क्रिया को जाना ही होगा। आहार नाल को पढ़ा होगा बायो में, तो उसको इसके कारण आप लोगों ने जाना होगा पाचन क्रिया कैसे होती है। अगर उसको जाना होगा तो आप लोग जानते होंगे कि जब पाचन क्रिया होती है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब भाई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज बना लेती है, यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वो ग्लूकोज प्राप्त कर लेता है। यह ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब भाई ये ग्लूकोज जो है, अब हमारी कोशिकाओं में जो उपस्थित होती है ऑक्सीजन, अब हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी शरीर होती है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है, हम बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो अंदर रखते हैं कि नहीं रखते, रखते हैं। अब ऑक्सीजन अंदर रखते हैं तो अंदर ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। भाई ऑक्सीजन होगा। अब वो ऑक्सीजन होगा। अब भाई जो ग्लूकोज बनी है, भाई कार्बोहाइड्रेट से हमने भोजन को ग्रहण किया, उससे ग्लूकोज बना। छुका जो कार्बोहाइड्रेट छूटा वो उससे ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बना और पहले से ऑक्सीजन हमारे शरीर में है। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करते ही है। हमारी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा प्रदान करेगी तो इसका विशेष ना श्वसन है। अब भाई ऊर्जा प्रदान करेगी तो इसी को हम श्वसन कहते हैं। जो उस इसे ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब भाई ये इस श्वसन कहते हैं और श्वसन ही ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करे। ऊर्जा कब प्रदान होगी, जब हम कुछ खाएंगे, खाने के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज बना लेगा और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऊर्जा प्रदान कर देगी। ऊर्जा प्रदान कर देगी तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहला देगी। अर्थात वैसी का रिएक्शन कर देना है बस, और कुछ नहीं, बस उसको हिंदी में लिखना है, बस उसका रिएक्शन कर देना, आपको ये हो जाएगा। तो C2H12O6। अब ये C2H12O6 जो है ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है अब +6O2। अब भाई 6 यानी हमको संतुलित समीकरण लिखना होता है। ठीक, आप लोग जान जाइए कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको संतुलित करके लिखते हैं, ना कि असंतुलित लिखते हैं। अगर असंतुलित लिखेंगे तो आपका रिएक्शन जो होता है, समीकरण जो होता है, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो साइंस में जान लीजिए आप लोग। तो C6H12O6 +6O2 यानी 6 ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 +6H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसे तैयार। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसे और कितना गर्म करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना है, बस इसे बताना, रिएक्शन भी नहीं दे सकते, लेकिन आप दे देंगे तो एग्जामिनर से आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसे और कितना गर्म करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम CaSO4.2H2 यानी इसकी कहते हैं किसे, जिप्सम। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन तक गर्म करते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है, यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर अगर गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। यानी जिससे हमारा प्लास्टर होता है, हड्डी उड्डी टूट जाती है ना, तो उसका प्लास्टर कराने के लिए जाते नहीं डॉक्टर के पास, उसी को बताया गया है।
तो जिप्सम जो होता है उसे CSO4.2H2 को 100 डिग्री सेल्सियस में उसकी का रिएक्शन लिखना है, यानी 2 अब संतुलित भाई लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इधर है, SO4 यहाँ पे CSO4 एक ही है, यहाँ पे 2 है, होल्ट वाइज है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 2H2 कर दिया तो यहाँ पे 2H2 नहीं है, यहाँ पे 3H2 से भी गुणा कर दिया तो यानी रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, अपने दिमागदार पढ़े लिखे हो तो देखिए हो जाएगा। ठीक है, तो ना समझ में आया फिर से वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? अब विरंजक चूर्ण जो होता है उसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या एक मिश्रित लवण है। जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर, जब जलीय सोडियम यानी जलीय NaCl यानी जिसको नमक बोलते हैं, उसका जब विद्युत अपघटन करेंगे तो Cl2 गैस की सूक्ष्म बुझे से, तो उसमें से उत्पन्न जो Cl2 गैस निकलेगी, अब उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर प्रवाहित कर देंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। यानी हमको अगर क्लोराइन जो क्लोराइड गैस होती है Cl2 गैस, अगर वो हमको पहले से ही मिल जाती है तो कोई जरूरत नहीं है हमें NaCl को विद्युत अपघटन कराएं। अगर कोई जरूरी नहीं है इसको लिखने का कि यह मिश्रित लवण है, ये जो सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, क्लोरीड गैस को यानी Cl2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोराइड गैस को, Cl2 गैस को क्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे डायमंड सोडा बनाने की विधि बताइए तथा ये कैसा होता है। तो इसमें कुछ नहीं है भाई साहब, देखिए बेकिंग सोडा जानते हो? नहीं जानते? बेकिंग सोडा एक प्रकार का सोडा है, उसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोहाइड्रेट Na2CO3 प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा आप लोगों ने बाजार मार्केट में देखा ही होगा, बेकिंग सोडा खूब आता है, जैसे रसगुल्ला बनाया जाता है वो आता नहीं है, उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। उसको जब हम सोडियम कार्बोनेट होता है, प्रयोगशाला में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका सूत्र होता है, अगर पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे, प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब भाई बेकिंग सोडा जब गर्म करेंगे, लेके आएंगे मार्केट से, उसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब सोडियम कार्बोनेट को या Na2CO3 को जल में, यानी सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल कर, अब हम लेके आएंगे बेकिंग सोडा लेके आएंगे मार्केट से, उसको गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को हम जल में घोल कर पुनः क्रिस्टलीय रूप में ढावन सोडा प्राप्त होता है या एक क्षारीय लवण है। करेंगे क्या, सोडियम बेकिंग सोडा को लेके आएंगे। अब इसको देख लीजिए, रिएक्शन देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। यानी बेकिंग सोडा जो है उसको हम मार्केट से लाए भाई, मार्केट से लाए, उसको गर्म किया तो बना लिया क्या, Na2CO3 बना दिया, नहीं बना दिया, बना दिया। उसके बनाने के बाद जब उसको जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। और क्रिस्टलीकरण मतलब जानते हो, उसको क्रिस्टलीकरण कराएंगे तो धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। ये Na2CO3 वही लिखा है, Na2CO3 को जल के साथ जब क्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो ये NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस धावन सोडा प्राप्त होता है। देखिए इसका उपयोग भी लिखने के लिए आ जाता है बोर्ड पेपर में, इसका भी उपयोग लिखने के लिए आ जाता है और इसका भी उपयोग लिखने के लिए आ जाता है। तो इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है, हड्डियों चढ़ाने में, खिलौने बनाने में, मिट्टी का जो खिलौना आता है उसको भी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इधर देखिए Na2CO3, इसका उपयोग साबुन व कांच बनाने में किया जाता है। घरों की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपके लिए हर बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लेके आते हैं, खुद लिख के लेके आते हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा बोर्ड पेपर में। हाँ, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th और आने वाले समय में 12th की भी तैयारी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें क्लास 10th और 12th की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी 10th की तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।